बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा किया जाता है और मौसम गर्मा में मछली का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, क्योंकि आम लोगों में ये बात मशहूर है कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या इस बात की कोई हकीकत है? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मछली को रोटी के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए। इस बारे में इमाम मूसा काजिम, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं, उनका क्या कहना है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको मछली के बारे में इमाम मूसा काजिम का फरमान भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन मछली और मछली के फवायद बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो मछलियों की बेशुमार अक़साम हैं, मगर हमारे मुल्क के हिसाब से रोहू मछली सबसे उम्दा और ताकतवर तस्लीम की जाती है। इसमें कांटे भी कम होते हैं और ग़िज़ाइयत में भी ये दूसरी तमाम मछलियों से बेहतर होती है। याद रहे कि सबसे अच्छी मछली चश्मों और तालाबों की होती है, इसके बाद झीलों की मछलियां होती हैं और फिर उसके बाद दरियाओं की और फिर समंदरी या खारे पानी की। कहते हैं कि मीठे पानी की मछली बहुत शीरीं होती है, मगर ठंडे पानी की मछली बहुत ज्यादा मजेदार होती है। ठंडे पानियों में हमारे यहाँ ट्राउट फिश मशहूर मछली है, जिसकी जिसामत तो ज्यादा नहीं होती मगर लजीज बहुत होती है। इसमें तकवियत भी ज्यादा है और शीरीनी भी बहुत है। दोस्तों, ये बात याद रहे कि मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी ग़िज़ा है। इसमें कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो किसी और गोश्त में नहीं होते। मिसाल के तौर पर इसमें आयोडीन की काफी मिकदार होती है और आयोडीन इंसानी सेहत में बहुत अहम रोल अदा करती है। इसकी कमी से हार्मोनी निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। गले के अहम गुदूद थायराइड में कमी पैदा होकर निज़ाम बदन में बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें आंखों का बाहर आना, जिस्म का वर्म, हरकत कल्ब की बेतरतीबी, ख़वातीन में अय्याम की खराबी, मुख्तलिफ किस्म के दौरे और झटके आम शिकायत हैं। बहुत से ममालिक में जहाँ समंदरी ग़िज़ा मछली वगैरह का इस्तेमाल कम किया जाता है, वहाँ के बाशिंदे आम तौर पर इन बीमारियों का शिकार रहते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में समंदरी ग़िज़ा आम नहीं है और मछली भी बहुत कम खाई जाती है। अलबत्ता वो आबादियां जो झीलों, दरियाओं, समंदरों के किनारे पर वाक़ हैं, वहां तो मछली और दूसरी समंदरी ग़िज़ाएं, झींगे वगैरह का इस्तेमाल है, मगर वो भी आम नहीं है। और जो मकामात दूर हैं या खास तौर पर हमारे पहाड़ी इलाके, तो वहां मछली का इस्तेमाल सिरे से है ही नहीं और ना ही वहां कोई और समंदरी फूड मयस्सर है। चुनाचे हमारे इन इलाकों में वो बीमारियां आम हैं जो आयोडीन की कमी से पैदा होती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मछली में सिर्फ आयोडीन ही नहीं बल्कि बहुत से अहम जुज़ भी होते हैं, जो मछली इस्तेमाल करने से ही बदन को मुहैया होते हैं। माहिरीन के मुताबिक मछली में पोटेशियम, फौलाद, आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन डी, सेलेनियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 60%, फैट 10%, विटामिन 12 18%, विटामिन ए 50%, सेलेनियम 67%, फास्फोरस 33% और मैग्नीशियम 16% मौजूद होता है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मछली हमारे लिए कितनी अहम ग़िज़ा है। हमें इसे सर्दियों में नहीं बल्कि पूरा साल हफ्ते में कम से कम एक बार ही जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इससे फवायद हासिल कर सकते हैं। बेशक आप थोड़ी मिकदार में खाएं, लेकिन इसे हफ्ते में एक बार जरूर खाएं। दोस्तों, यहाँ आपको एक सवाल का जवाब मिल गया है कि मछली के इस्तेमाल में गर्मी या सर्दी का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसमें इंसान के लिए ऐसी ग़िज़ाइयत और ऐसे फवायद रखे हैं जो इंसानी जिस्म के लिए जरूरी हैं और इनको पूरा साल हासिल करने की जरूरत है।
इसलिए मौसम के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मछली का इस्तेमाल मौसम सरमा और गर्मा दोनों में करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज्यादा अक़साम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा नहीं बल्कि अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। खासतौर पर रोगनी मछलियां दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम से गहरा ताल्लुक होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेजाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेजाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज, इनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली के रोगनियात की अहमियत और अफादियत का एहसास तकरीबन 70 बरस कबल हुआ था। उस वक्त ये बात ज़ेर गौर आई थी कि दुनिया और इंसानों के लिए चर्बी मुज़िर सेहत साबित होती है, तो आखिर स्कीमों बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं? वो कल्ब की किसी तकलीफ में भी मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बकसरत मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि स्कीमों रोजाना समुद्री ग़िज़ाएं खाते हैं। वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेजाबों पर मुश्तमिल होती हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज्यादा खाते हैं। याद रहे कि मछली कम मिकदार में भी कल्ब की मुहाफिज होती है। इसी तरह हॉलैंड में की गई एक तहकीक में बताया गया कि मछली के गोश्त की तरह मछली का तेल भी बेहद मुफीद है। यह अगरचे दिमागी टॉनिक नहीं है, लेकिन इससे असबी पैगाम रसानों यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को तहरीक मिलती है और वो सुस्त व काहिल दिमाग को तेज कर देते हैं। जो अफराद बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं उन्हें हफ्ते में 3 दिन मछली जरूर खानी चाहिए। गर्म मुल्कों में मछली खाने वाले अफराद अमराज कल्ब के अलावा गुर्दों की तकालीफ और फालिज वगैरह से बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। मछली का ताजा गोश्त एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए ताकि सेहत जैसी नेमत बरकरार रहे। दोस्तों, ये थे फवाइद जो कि इंसान को मछली से हासिल होते हैं। इन फवाइद को जानने के बाद उम्मीद है कि आप मछली का इस्तेमाल जरूर करेंगे और न सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप मज़कूरा फवाइद हासिल कर पाएं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको इमाम मूसा काजिम का कौल बताते हैं। कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि सिर्फ मछली का गोश्त ऐसा है जो रोटी का काम भी देता है, यानी रोटी के बगैर भी खाई जाए तब भी जिस्म में रोटी की जरूरत पूरी हो जाती है। यही वजह है कि मछली के बारे में ये कहा जाता है कि इसको रोटी के साथ ना खाएं। जहां तक मछली के गोश्त की अफादत की बात है तो इसकी तायद इस हदीस में भी होती है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। जब हम साहिल बहर तक पहुंचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख में हमने दरख्तों के पत्ते झाड़ कर खाए। इत्तफाक से समंदर की मौजों ने एक अंबर नामी मछली फेंकी जिसको हमने 51 दिन तक खाया और उसकी चर्बी का शोरबा बनाया, जिससे हमारे जिस्म फरबा हो गए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।